कतहु प्राचीन आस्था गूंजी रहल अछि, कतहु महाकविक भक्ति रस बहायत अछि, आ कतहु मिथिलाक धड़कन सुनाई पड़ैत अछि। आइ हम सब एक एहन स्थानक गहराई में उतर रहल छी जे ई सब किछु अपने में समेटने अछि। अच्छा। हाँ, हम बात करल रहल छी उच्चैठ भगवती स्थानक, जेकरा मिथिलाक हृदयस्तर कहल जाइत अछि। ओ, उच्चैठ भगवती। हाँ हाँ, बहुत प्रसिद्ध। आइ हमार संग जे स्रोत सामग्री अछि वो अछि उच्चैठ भगवती, मिथिलाक हृदयस्तर सँ छु महत्वपूर्ण अंश। हमर लक्ष्य अछि ई समझनाय जे ही प्राचीन शक्तिपीठ केवल एकटा धार्मिक स्थल किएक नहीं, बल्कि मिथिलाक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आ साहित्यिक पहचान लेल एतेक महत्वपूर्ण किएक अछि। बिल्कुल सही। ई बहुत रुचिकर विशेष है। तो चलू एही रहस्य आ आस्था से भरल यात्रा पर आगा बढ़ी। चलू। स्रोत तो कहैत अछि जे ई मधुबनी जिलाक उच्चैठ गाम में अछि, कमला बलान नदी कात में। मुदा केवल भौगोलिक स्थिति सँ तक कोनो स्थानक संपूर्ण कथा नहीं बुझ में आवेत अछि। नहीं, एकदम नहीं। एकर असली पहचान की थिक? देखियो, आपने सही दिशा देखालो हो। कोनो स्थानक का आत्मा से ओकरा ज्योग्राफी से बेसी ओकर इतिहास में, ओकर लोक कथा में, ओकर सांस्कृतिक संदर्भ में बसाई छै। ई स्रोत जे जानकारी दै छै से इंगित कराइत अछि जे उच्चैठ भगवती स्थान मात्र एकटा गांवक मंदिर नहीं, अच्छा, बल्कि मिथिलाक जे पूरो सांस्कृतिक आ आध्यात्मिक परिदृश्य छै ओकर एकटा अभिन्न अंग ठीक। एकर पहचान से बहुत लेयर्ड छेल। तो कोन-कोन लेयर? पहिलटा, ई मिथिलाक जे पुराना शक्तिपीठ सब छै ओकर माला में एकटा महत्वपूर्ण मोती। दोसर, एकर जड़ जुड़ायल छै मध्यकालीन मिथिलाक गूढ़ शक्ति साधना आ तंत्र परंपरा सँ। से ओही समय का मिथिलाक एकटा खास विशेषता छलै। तंत्र परंपरा, अच्छा। हाँ, आ तेसर, आ शायद सबसन अनूठा, एकर संबंध महाकवि विद्यापति कर जीवन आ साहित्य सँ। से एकरा विशिष्ट साहित्यिक आ सांस्कृतिक महत्व दै छै। शक्तिपीठक जे बात कहलो, ई तो पूरो भारत में छै ना, सती वाला कथा सन जुड़ाइल। हाँ हाँ, बिल्कुल। उच्चैठ का संदर्भ में स्रोत में किछ खास कहल गई छै? हाँ, स्रोत में यह स्पष्ट छै जे लोक मान्यता एकरा ओही वृहत्तर शाक्त परंपरा सन जोड़ाइत छै, जही में ई मानल जाइत छै जे देवी सती के शरीरक टुकड़ा जताई गिरल, हाँ, ओताई शक्तिपीठ बन गेल। उच्चैठ में कोन अंग खसल, एकर कोई सर्वमान्य विवरण त नहीं भेटाइत छै, कठिन छै। अच्छा। मुदा एकर शक्तिपीठ के रूप में जे मान्यता छै से अटूट छै। महत्वपूर्ण बात ई जे एताई देवीक पूजा मुख्यतः महाकाली, चामुंडा वा कथो उग्रतारा के प्रचंड स्वरूप में होइत छै। ओ, उग्र स्वरूप में। हाँ, ई स्वरूप अपने आप में इंगित कराइत छै जे ई स्थान केवल सामान्य भक्ति के केंद्र नहीं, बल्कि गुढ़ साधना, विशेष करके तंत्रिक आ वम मार्गी साधना लेलो सेहो महत्वपूर्ण रहल होयत। मध्यकालीन मिथिला में तंत्र साधना बहुत प्रचलन में छलाइन। उच्चैठ एकर एक प्रमुख केंद्र रहल होइबाई, एकर प्रबल संभावना छै। तंत्र साधना कर बात जे अपने केलो, स्रोत किछु आरो बताबे छै अगर बारे में? कि तंत्र के लयके त लोक में बहुत रास कंफ्यूजन, रहस्य का भावना रहे छै। देखिए, स्रोत बहुत गहन टेक्निकल विवरण तो नहीं दा छै, मुदा ई स्पष्ट कराई छै जे मध्यकाल में मिथिला शक्ति उपासना आ तंत्र साधना ले विख्यात छलाय। हाँ, उच्चैठ एही परंपरा के एकटा जीवंत केंद्र छलाय। तंत्र असल में देवीक उपासना सन जुड़ैल एकटा गुढ़ आध्यात्मिक मार्ग ठीक, जई में मंत्र, यंत्र, विभिन्न अनुष्ठानक प्रयोग होइत छै। अच्छा। उद्देश्यता आत्मज्ञान आ शक्ति जागरण। उच्चैठ में देवीक उग्र स्वरूप कर पूजा सेहो एही बात के दर्शावाइत छै जे एताय साधक सब कठोर साधना कराइत छला, सिद्धि प्राप्ति लेल वा मुक्ति लेल। लोक कथा में तो अखनो राइत के गुद साधना, सिद्ध तांत्रिक योगी सब के आवागमन के चर्चा भेटाइत छै। से एकर तांत्रिक बैकग्राउंड के कंफर्म करे छै। तो ई बैकग्राउंड बुझलक बाद महाकवि विद्यापतिक जे जुड़ाव छै से आरो बेशी महत्वपूर्ण लागेत अछि। स्रोत हुनक खाली भक्त कवि नाई, शक्ति साधक सोहो कहैत छै। ई केना? ए विद्यापतिक पर्सनालिटी एकटा बहुत इंटरेस्टिंग पहलू छै जे प्रायः कम चर्चित छै।
हुनक पदावली में राधा कृष्ण प्रेम से त सब जनैत छै। हाँ, से तऽ बहुत प्रसिद्ध छै। मुदा हुनक रचनावली के एकटा महत्वपूर्ण हिस्सा भगवती माने देवीक स्तुति से भरल छै और एही में उच्चाइत भगवतीक नाम बारंबार आवेत अछि। ओ बारंबार। हाँ, हुनक भगवती वंदना से स्पष्ट होइत छै जे हुनक आस्था देवी में कते गहन छलनि। स्रोत में जे ओही प्रसिद्ध कथा का वर्णन छै। हाँ, चला। और देवी स्वयं प्रकट भ हुनक मदद केलनि। ई ता बहुत बहुत चमत्कारी कथा लगाई छी, मुदा एकरा ऐतिहासिक आ सांस्कृतिक प्रभाव की परल होइत है। एही कथाक महत्व से केवल चमत्कार में नहीं छै, बल्कि एही में छै जे केना एकटा महाकविक पर्सनल अनुभव पूरू क्षेत्र लेल एकटा सांस्कृतिक प्रतीक बनि गेलै। विद्यापति ओही समयक मिथिलाक सबसन प्रभावशाली व्यक्तित्व छलाह। हुनक लेखनी में जे शक्ति छलनि ओही सन उच्चाइत भगवतीक महिमा घर घर धरि पहुँची गेल। एही घटनाक बाद ई स्थान मात्र एकटा शक्तिपीठ नहीं रहो गेलै। अच्छा, बल्कि विद्यापतिक आस्था आ हुनक साहित्य सन जुटक एकता साहित्यिक तीर्थोत्सव बनि गेलनि। ए आस्था आ कलाक, भक्ति आ साहित्यक अद्भुत संगम ठीक। एही सन उच्चाइत भगवती मिथिलाक जनमनस में आरो गहन धारी पैस गेली। आ स्रोत में जे कहल गेल अछि जे ए विद्यापति लेल कुलदेवी जकाँ छलनि, एकर की अर्थ भेल? कि हुनक परिवार पहले सँ पूजा कराइत छला या हुनक निज अनुभव बादे स्थिति बनाइल? स्रोत एही पर बहुत क्लियर नहीं छै जे कि ई हुनक पारिवारिक कुलदेवी छलनि बा पर्सनल भक्ति सम ए संबंध बना ले। मुदा हुनक रचना में जे आत्मीयता छे, जे समर्पण का भाव छे उच्चाइत भगवतीक प्रति, से कुलदेवी के प्रति हेबाय वाला भाव सन अछि। संभव छे जे हुनक पर्सनल गहन अनुभव के बाद ए संबंध एतेक प्रगाढ़ भई गेल हो जे लोक हुका कुलदेवी मनाए लागल हो। अच्छा, तो यही कारण से हाँ, महत्वपूर्ण बात ई चसा है जे हुनक यही जुड़ब सन स्थानक प्रतिष्ठा में बहुत बहुत वृद्धि भइले। विद्यापतिक नाम सन जुड़लक कारणे यही स्थान के राजकीय संरक्षण आ विद्वत समाजिक सम्मान सहो भेटल होइते। तो विद्यापतिक काल 14वीं-15वीं शताब्दी ई एकटा टर्निंग पॉइंट छल। एकर बाद मध्यकाल आ ब्रिटिश काल में एकर विकास यात्रा केहन रहल, की महत्व बनल रहल? निश्चय रूप सन मध्यकाल में माने विद्यापति के बाद आ अंग्रेज के आगमन सन पहले मिथिला में स्थानीय राजवंश खासकर दरभंगा राज के प्रभाव बढ़ले। हाँ, दरभंगा राज। स्रोत बताई बैठा छी जे दरभंगा महाराज और अन्य स्थानीय जमींदार सामंत लोकनी उच्चाइत भगवती प्रति गहन आस्था राखैत छला। ओ सब नियमित रूप सन दर्शन पूजन लेल आबैत छला। अच्छा। अहम मंदिर का रखराव, विशेष अनुष्ठान, पर्व त्योहार का आयोजन ले आर्थिक सहयोग से हो दायित छला। यही राजकीय संरक्षण सा एकर भौतिक स्वरूप से हो निखरोएला, अख्याति और पसराइल। गांव का साधारण देवी मंदिर सा ई एकटा प्रतिष्ठित क्षेत्रीय शक्तिपीठ के रूप में स्थापित भई गेल। आ तांत्रिक साधक सब हुनक आवागमन त बनेले रहल जो एकर गूढ़ पक्ष के जीवित राखने छल। ब्रिटिश काल ई त प्राय भारतीय परंपरा लेल चैलेंजिंग मानल जाइत अछि कि ओही दौर में एकर महत्वा पर कोनो खराब असर पड़ल। ई एकटा विचारणीय प्रश्न छै। स्रोत के अनुसार ब्रिटिश शासनकाल में से हो उच्चाइत भगवती स्थानक महत्ता कम नहीं भेलै। अच्छा, कम नहीं भेलै? नहीं, एकर एकटा मुख्य कारण छल मिथिला में लोग आस्था के जड़ कते गहन छलै। अंग्रेजी नीति प्रभाव तो शहरी केंद्र या प्रशासनिक स्तर पर बेसी दिखाई लै। गांव घर में धार्मिक सांस्कृतिक जीवन लगभग पहले जकां चलैत रहल। दूसर, दरभंगा महाराज के शक्ति आ प्रभाव ब्रिटिश काल में सेहो कायम रहल। हुनक आस्था एही स्थान से बनल रहलेन। ओ पूजा अर्चना के परंपरा के बाधित नहीं हो माई देलेन। ठीक छे। आ तीसर, नवरात्र के अवसर पर लगाए वाला विशाल मेला, जे स्रोत के अनुसार वही समय सेहो बहुत प्रसिद्ध छल। हाँ, मेला के बात तो सुनवाई के लहूं। जे दूर दूर से लोग के खींच के आनायत छल। ई मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक आ आर्थिक गतिविधि के केंद्र से हो छलै। यही सब कारण से ब्रिटिश काल की चुनौती के बावजूद उच्चाइत भगवतीक महत्व आ आकर्षण बनल रहल। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद त परिस्थिति बदलल होते, आवागमन बढ़ल, कम्युनिकेशन बढ़ल, एकर की असर पड़ल एही स्थान पर? स्वतंत्रता के बाद के समय में
उच्चैत भगवती स्थानक महत्व में आरो बेसी वृद्धि देखबा में आयल छै। जेना जेना देश विकास कैल गई, सड़क बनलै, लोकक आना जाना सहज भेलै। हाँ। नहीं, एतय पहुँचाय वाला भक्तक संख्या सेहो बढ़ैत गेल छल। नवरात्र, दुर्गा पूजा आ खास करके काली पूजक अवसर पर एते लाख से बेसी लोग जमा हुई छै आब। लाख से बेसी? बहुत भीड़ होइत होतै। बहुत भीड़। ई विशाल जनसमूह अपने आप में एही स्थानक प्रति लोकक अटूट आस्थाक प्रमाण छाय। संगी एही अवसर पर लागे वाला मेला सेहो बहुत बड़का भय गेल छै। अच्छा। आब ई मेला केवल धार्मिक नाय, बल्कि मिथिलाक समृद्ध लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक नृत्य, परंपरागत बाजा आ खास करके मिथिला पेंटिंग आ अन्य हाथकरघा शिल्प। ओ, मिथिला पेंटिंग सेहो? हाँ, ओकर प्रदर्शन आ बिक्रीक एकटा महत्वपूर्ण मंच बने गेल छै। एक तरह से ई मिथिलाक सांस्कृतिक पहचानक उत्सव स्थल जकाँ भई गेल अछि। तही हिसाब से कहल जा सकै छै जे ये स्थान समय के हर दौर में आपन रेलेवेंस के खाली बनेने न रखलक, बल्कि नवा नवा डायमेंशन जोड़ैत गेलै। बिल्कुल, ई एकटा जीवंत धरोहर के उत्कृष्ट उदाहरण थिक। जे स्थान हजार साल सँ बेसी समय सँ अपन अस्तित्व बनाइन छी, से निश्चित रूप सँ समय के संग बदलना आ नव संदर्भ में अपन महत्व स्थापित करना सीखने होतै। हाँ, से त छाहे। उच्चैठ भगवती एही बात के प्रमाण छाय जे केना आस्था, संस्कृति आ समाज एक दोसर के प्रभावित करैत आ समृद्ध करैत आगू बढ़ैत छै। त आब वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी में हम सब की देख रहल छी कि अब केवल परंपराक निर्वाह भई रहल अछि या किछु नव विकास से हो? वर्तमान समय में दूटा मुख्य ट्रेंड देखाइत अछि। पहिल, मंदिर आ ओकर आसपासक क्षेत्रक सुंदरीकरण, पुनर्निर्माण आ सुविधा के विकास पर विशेष ध्यान देल जा रहल अछि। अच्छा, डेवलपमेंट पर जोर छै। हाँ, बिहार सरकार आ स्थानीय प्रशासन एकरा के एकटा प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करबाक लेल प्रयासरत छथि। उद्देश्य छै जे एही ऐतिहासिक धरोहरक के संरक्षण हो, भक्त लोकनिक सुविधा बढ़ोई आ संगी स्थानीय अर्थव्यवस्था के सेहो टूरिज्म से लाभ भेटाए। ठीक छै, नव धर्मशाला, सड़क, ई सब? हाँ, एही सब दिशा में काज भय रहल छै। आ दोसर ट्रेंड? दूसरा ट्रेंड छै एकर लोक संस्कृति सँ गहन होइत संबंधक निरंतरता। मिथिला के लोकगीत, खास करके भगवती गीत में ऊंचाई तक उल्लेख अखनो उतबे सम्मान आ भक्ति सा होइत छै। ओ, अखनो गाओल जाइत छै? बिल्कुल, नवरात्रा में महिला सब जे सामूहिक स्वर में देवी गीत गावे छथिन, ओही में जाय उछाइत भवानी या एही सब मिलल जुलैत पंक्ति अवश्य रहै छै। ई गीत पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होत रहल छै। बहुत बढ़िया। सांघी विद्यापति कर पदावली, जय में उच्चैठ भागवतिक वर्णन छै, से मिथिलाक पढ़ल लिखल समाज ले लखनऊ प्रेरणाक स्रोत छै। त ई स्थान धार्मिक आस्था के संग संग मिथिलाक साहित्यिक आ लोक सांस्कृतिक परंपराक एकटा महत्वपूर्ण स्तंभ बनल अछि। एकर मने ई भेल जे एक तरफ मॉडर्न डेवलपमेंट छै, टूरिज्म पर जोर छै, त दोसर तरफ लोकक पारंपरिक आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव सेहो बनल छै। ई बैलेंस केना कायम छै? ई बैलेंस साधनाई अपने आप में एकता चुनौती छै, मुदा एखनो धरि ई बहुत हद तक सफल देखाइत अछि। एकर एकता कारण छै जे एहि स्थानक मूल आकर्षण ओकर आध्यात्मिक शक्ति आ ओही से जुड़ल लोकक निज आस्था अछि। हाँ, लोकक विश्वास। हजारों लोक मिथिला क्षेत्र सँ आ बॉर्डर पार नेपाल सँ सेहो अपन मन्नत लइका, अपन दुख दर्दक निवारण के आशा लइका एतय आबैत छथि। हुनका लेल ई केवल पर्यटन स्थल नहि, बल्कि अटूट विश्वास आ भरोसा केंद्र अछि। जखन धरि ई व्यक्तिगत आ सामूहिक आस्था बनल रहतै, तखन धरि आधुनिक विकास एकर मूल स्वरूप के क्षति नहीं पहुंचा सकतै, बल्कि शायद ओकरा सहायक भय सकै छी। मुदा ई ध्यान रखब आवश्यक छै जे विकास के प्रक्रिया में ओही मूल आध्यात्मिक वातावरण के संरक्षण होते। ई एकटा बहुत महत्वपूर्ण बात कहलौ। त जे स्रोत हमरा लोकनि देख लियै, ओकर सार की कहल जा सकै छै? उच्चैठ भगवती मिथिला लेल की मायने राखैत अछि? सार यही छै जे उच्चैठ भगवती स्थान मिथिला लेल केवल एकटा पूजनीय देवी मंदिर नहीं छै। ई एकटा मल्टी डायमेंशनल
सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आ आध्यात्मिक धरोहर अछि। हम्म एही में पुराणिक कथा के गूंज छै, महाकवि विद्यापतिक अमर साहित्यिक हस्ताक्षर छै, मध्यकालीन तंत्र साधना और राजकीय संरक्षणक इतिहास छै। हाँ, ब्रिटिश काल के चुनौतीक सामना करबक क्षमता छै, आ स्वतंत्रता के बाद लोक आस्था के विशाल अभिव्यक्तिक प्रमाण छै। ये मिथिलक अतीत, वर्तमान आ भविष्य के जोड़े वाला एकता सेतु थिक। सेतु बहुत सुंदर। स्रोत जे एकरा मिथिला सांस्कृतिक हृदय स्थल कहैत अछि, से एकर एही समग्र महत्व के दिखाइत बिल्कुल सही लागैत अछि। ई स्थान मिथिलक पहचान, ओकर आस्था आ ओकर सांस्कृतिक निरंतरताक एकता जीवंत प्रतीक अछि। निश्चित रूप से अतेक गहन आ विस्तृत चर्चा के बाद ई एकदम स्पष्ट भए गेल जे उच्चाइत भगवती स्थानक महत्व कितनी परत में पसारल छै। ये जानकारी हमरा लोकनिक श्रोता लेल सेहो बहुत रोचक आ ज्ञानवर्धक रहल होतै। हाँ, आई हमरा लोकके ई सेहो सोचाय लेल प्रेरित करैत अछि जे हमर आसपास एतेक अनेक स्थान अछि जिनका लागैत एतेक समृद्ध इतिहास आ सांस्कृतिक महत्व छिपल छै। बिल्कुल, जिनका बारे में हम सब बहुत कम जाने छी। एकदम सही। अंत में हम श्रोता लोकनि के लेल एकटा विचारणीय प्रश्न छोड़ के जायबे चाहब। श्रोत में जे आधुनिक विकास और पर्यटन केंद्र बनेबाक प्रयास के बात अछि, ओही सन जुड़ली प्रश्न छै, जखन कोनो प्राचीन और पवित्र स्थल जे पीढ़ी दर पीढ़ी सन लोक के व्यक्तिगत आस्था और गूढ़ आध्यात्मिक अनुभूति के केंद्र रहल हो, तकरा जखन बड़का पैमाना पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करल जाइत अछि, त कि एही सँ ओकर मूल आध्यात्मिक ऊर्जा या वाइब पर कोनो असर पड़ि सके छै कि व्यावसायिकीकरण ओही स्थल का पवित्रता के कतहु कम कर सकैत अछि? हाँ, अथवा एकरा दोसर पक्ष यो भय सकैत अछि जे कि ए विकास ओही स्थलक कहानी, ओकर महत्व के दुनिया के सामने ले जाइत अछि, नवा पीढ़ी के अपन जड़ सन जुड़ाइत अछि, आ संरक्षण लेल जरूरी संसाधन सेहो जुटाइत अछि। ई भी एकटा पक्ष छै कि ए केवल विनाशक नहीं बल्कि संरक्षण और संवर्धनक मार्ग से ही हो भई सकैत अछि। एही में संतुलन केना साधा जाय, ए एकता गंभीरा और मनन योग्य विषय अछि।